बैठ जाओ, बैठो। कल क्या पढ़ा था? ग्राफ। ग्राफ बन रहा है सबसे। तुम याद करो, बैठ के तुम देखो। ग्राफ कल बताए थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या व्यापक रूप है ना। तो वह था लिखा हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a1 b1 a2 b2 इक्वल टू नॉट 0, और c1 c2 0 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। चलो देखो, तो इसका ग्राफ कल सिखाए थे। तो ग्राफ होने के बाद देखो आज दूसरा चीज सिखाया जा रहा है। जैसे कोई भी समीकरण दिया रहेगा तो 3 कंडीशन होगा, देख लो। जैसे फिर से लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। 3 कंडीशन रहेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 का यूज करके। पहला कंडीशन है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यानी a1 x का गुणांक, b1 b2 y का गुणांक, c1 c2 कांस्टेंट है और तीनों बराबर रहेगा। ठीक है, तीनों बराबर रहेगा। तो जो ग्राफ कल बताए थे ग्राफ खींचोगे, यहाँ पर बता दे, जो ग्राफ खींचोगे तिरछा हो गया, सीधा कर दो। छोड़, इसका ग्राफ खींचोगे ना तो दोनों रेखा एक के ऊपर एक जाएगा। जैसे यह समीकरण 1 का हो गया ग्राफ, जैसे कल खींचा था। और समीकरण 2 का भी खींचोगे ना तो इसी के ऊपर चला जाएगा। क्या जाएगा? इसी के ऊपर जाएगा। दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर रहेगा। बात समझ में रहा है? अगर तुम्हारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यह तीनों आपस में बराबर होगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा? दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा। जैसे पहला लाइन गया इसी के ऊपर दूसरा लाइन जाएगा, इसको कहते हैं समपाती। क्या कहोगे? समपाती। ठीक है, इसका हल कितना होता? हल अनंत अनेक हल होगा। x और y का अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकता है। अपरिमित रूप से अनेक हल का अर्थ होता है x का मान बहुत सारा हो जाएगा, 5 गो 6 गो 10 गो 20 गो, जितना निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। उसी तरह से y का भी मान निकाल सकते हो बहुत सारा। तो जब यह तीनों बराबर होगा तो क्या कहोगे? संगत कह सकते हो, आश्रित कह सकते हो, है ना, अविरोधी भी कह सकते हो। अविरोधी, याद है ना। और इसका ग्राफ कैसा होगा? तो एक दूसरे के ऊपर, तो समपाती हो गया। दूसरा कंडीशन होता है इसी का a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर यह बराबर नहीं हुआ, यह बराबर नहीं हुआ, ठीक है, यह बराबर नहीं हुआ, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर है और बराबर में c1 बटा c2 नहीं है, तो इसका जो ग्राफ खींचोगे ना तो दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर होगा। पैरेलल, समांतर समझते हो ना, एक दूसरे के क्या होगा? समांतर होगा। तो हम कह सकते हैं इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका क्या होगा? कोई हल नहीं, असंगत। क्या कहोगे? असंगत। और इसको विरोधी भी कह सकते हो। क्या कहोगे? विरोधी। बात समझ में आ रहा है ना। अगर आप क्या होगा? समांतर होगा। तीसरा हो गया यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं हो, तब इसका होता है अद्वितीय हल। और बराबर में c1 बटा c2 हो या चाहे न हो, उससे हमको कोई परेशानी नहीं है, हो भी या न हो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं है, तो हमारा इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ को समझो, कहीं ना कहीं दोनों कटेगा। देखो यहाँ कटा, जैसे कल कटा था, कट रहा है ना। तब इस कंडीशन में संगत
अविरोधी, ठीक है ना, संगत कहो, अविरोधी कहो, अद्वितीय रूप से अनेक हल, सॉरी अद्वितीय रूप से मिस्टेक होगा, अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय हल। तो यह 3 कंडीशन है, तुमको याद रखना है। दो चर वाला रखी समीकरण, यदि a1x b1/c1 यह दिया हुआ है तो इस पर क्वेश्चन पूछेगा यही 3 को। अगर कहा जाए कोई हल नहीं तो कौन सा कंडीशन लेके चलोगे, पहला, दूसरा, तीसरा? दूसरा, कोई हल नहीं, असंगत कहेगा तो यही हो जाएगा। अगर कह दिया अपरिमित रूप से अनेक हल, तब कौन लेके चलोगे, पहला, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर कह दिया अद्वितीय हल हो, क्या हो, अद्वितीय हल, तो तीसरा कंडीशन a1/a2 बराबर b1/b2 लेकर के चलोगे। क्लियर है, कोई दिक्कत? इसमें क्या होगा, संगत, इसमें क्या होगा, असंगत, इसमें क्या होगा, संगत, यानी 2 कंडीशन में संगत, इसमें और इसमें होगा संगत, इसमें हो जाएगा असंगत। क्यों? क्योंकि देखो असंगत, इसका कोई हल नहीं है, एक्स वाई, वो अपर रास्ता, ये अपर रास्ता कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा असंगत। ठीक है, तो ग्राफ संपाती, समांतर, प्रतिच्छेद। अगर तुमसे पूछा जाएगा कि अगर 2 रेखाओं का ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है तो यह कंडीशन होगा, a1/a2 बराबर b1/b2, समांतर हो रहा था, यह कंडीशन, बाकी ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन और उसके बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो याद रखोगे ना, किताब में तुम्हारा पेज नंबर 3.7 केसी सिन्हा में दिया हुआ है, यही चीज सेम टू सेम, पेज नंबर 3.7, ग्राफ भी दिया है और सब चीज दिया है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल निकाल लो। एग्जाम्पल नंबर 1 किताब सबके पास अवेलेबल है, अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो केवल सुनो, ठीक है। और कोई कथन इसमें डाल दे, कोई कथन होता है, पहला एग्जाम्पल बता रहे हैं, पहला एग्जाम्पल कह रहा है, 3.1 पढ़ाई हो रहा है, तो पहला एग्जाम्पल कह रहा है, एग्जाम्पल को कौन समझा दे रहे हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, एक आफ्ताब है, वो अपनी पुत्री से कह रहा है। देखो यह आफ्ताब, ए से आफ्ताब और डी से डॉटर, पुत्री या पिता हो गया या पुत्री हो गया। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं उस समय की तुम्हारी आयु का 7 गुना था। 7 वर्ष पहले, तो एक चीज का याद रखना, कभी भी उम्र का तुलना किया जाए, मान के चलो आज हम हैं 30 वर्ष के, तो हम पाएंगे 5 साल पहले, तो कितना हो जाएगा, 25 वर्ष। तो तुम लोग भी 5 वर्ष पहले चल जाओगे, जो भी अपने एज में से 5 साल घटा देना है। अब 2 साल बाद तो 32, तो तुम लोग भी अपना 30 मतलब जितना है उसमें 2 वर्ष ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले मान लेंगे, अब हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, केवल समझा दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम्पल का है। मान लो आफ्ताब का अभी का उम्र कितना है, 1 वर्ष। आफ्ताब अभी कितना साल का है, जब नहीं पता हो तो मान लो 1 साल, एक ठीक से लिख दो, 1 वर्ष, और पुत्री को मान लो y साल। बात खत्म। अभी का तत्काल, अभी कितना है, आफ्ताब 1 वर्ष और पुत्री y साल। अब करे 7 साल पहले, 7 साल पहले, मान के चलो अभी मेरा 30 वर्ष है, तो 7 वर्ष पहले मेरा कितना उम्र होगा, 23, 7 घटा दो। उसी तरह आफ्ताब अभी कितना है, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब कितना होगा, x - 7, और हमारा 30 था, तो 30 - 7 करके 23 कर दिया, 30 पता है। और मान के चलो आफ्ताब का नहीं पता, x है, तो इसी में से घटाओगे, तो x - 7, ये क्या हो गया, 7 वर्ष पहले आफ्ताब का उम्र। और पुत्री का उम्र अभी क्या है, y, तो 7 वर्ष पहले पुत्री का कितना जाएगा, y - 7। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब देखो कौन कह रहा है, आफ्ताब पुत्री से क्या कह रहा है। मान के चलो आफ्ताब कह रहा है कि
मैं 7 वर्ष पहले तुमसे कई गुना था? 7 गुना। किससे? पुत्री से। मान के चलो पुत्री अभी 5 साल के है, तो पिता कै साल के? 7 गुना तो 7 बचे। पुत्री का 7 गुना। पुत्री मान के चलो अभी 10 साल के है, तो पिता कै साल के? 70 साल। मान के चलो पुत्री अभी 6 साल के है, तो पिता 7 गुना, पुत्री से 7 गुना। तो अफ्ताब कह रहा है पुत्री से कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का कितना था? 7 गुना। तो पुत्री कहिए ना है, तो बराबर करके कर्म 7 से गुना कर दो, काम खत्म। देखो नहीं निकल गया आफ्ताब का उम्र। आफ्ताब कह रहा है कि मैं तुमसे 7 गुना था 7 साल पहले, हो गया। अब गुना कर दो, x माइनस 7, 7y माइनस 49, x माइनस 7y बराबर उधर क्या बच गया? माइनस 49, ई जाएगा तो प्लस 7। तो x माइनस 7y 49 में 7 जाएगा तो माइनस 42। समीकरण 1। ठीक है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो अब बोलो आफ्ताब अभी कितना साल के है? अरे 1 वर्ष 42 साल से। आफ्ताब अभी कितना वर्ष के है? 1 साल के है। 3 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 3। अब एगो प्रश्न हो गया। अब दूसरा टॉपिक, मतलब दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे। ये पहला हो गया ना, अब इसी में समीकरण 1। अब दोबारा कै साल बाद? 3 साल बाद। आफ्ताब अभी कितना साल के? 1, तो 3 साल बाद x प्लस 3। तो पुत्री भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी। मान के चलो पिता 1 साल वर्ष के है, 3 साल बाद, तो x प्लस 3। तो पुत्री तो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो वो अभी बढ़ जाएगी y प्लस 3। अब बराबर का सिंबल दे दो। तो आफ्ताब कह रहा कि 3 साल बाद, 3 साल बाद तुम्हारी उम्र का 3 गुना रहूंगा। केकर उम्र के? पुत्री के उम्र के। पिता कह रहा है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र के 3 गुना। तो पुत्री में 3 से गुना कर दो, x प्लस 3 और 3y प्लस 9। x माइनस 3y, 9 माइनस 3, x माइनस 3y, 9 में 3 गया, समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब इसको आलेख द्वारा दिखाना है। आलेख द्वारा दिखा सकते हो ना? आलेख कल बताया है ना किस तरह से? x माइनस आता है ना, तो x बराबर माइनस 42। इसको उधर लेके चल जाओ तो प्लस क्या हो जाएगा? 7y। अब बॉक्स बना दो, है ना, और x y का मान निकाल के रख दो। फिर किताब में आएगा क्वेश्चन। अभी तो एग्जाम्पल चल रहा है ना, तो समझाया जाएगा। इस तरह से पहला एग्जाम्पल समाप्त हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है। दूसरा एग्जाम्पल कह रहा है एक क्रिकेट टीम का एक प्रशिक्षक ने 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 में खरीदा। 3 बल्ला, ठीक है ना, और 6 गेंद। 3 बल्ला, 20 से बल्ला यानी बैट और बॉल, ठीक है ना। क्या खरीद रहा है? बैट और बॉल। मान के चलो तुम दुकान में गया, कहा कि हमको चाहिए इतना 6 गो गेंद और 3 गो बैट चाहिए। दुकान में गया, दुकानदार कह दिया कि 3900 रुपये लगेगा। अब तुमको पता है कि बैट का रुपये का है, गेंदा का रुपये के हिसाब से दे रहा है? नहीं पता है। वो डायरेक्ट कह दे कि 3900 रुपये लगेगा। तो वही तो है, एक क्रिकेट टीम है, वो दुकान पर गया, उसको बैट और बॉल चाहिए। गया कि हमको 6 गो बॉल चाहिए और 3 गो बैट चाहिए। 6 गो गेंद और 3 गो बैट। तो दुकानदार कितना मांग दिया? 39। तो हम मान लेंगे, हमको पता नहीं है। तो माना, देखो इसको लिखो ऐसे, माना एक बल्ला की कीमत कितना है? 1 रुपया। और एक बॉल की कीमत कितना? y। देखो y मान लेंगे। एक बॉल की कीमत y और एक बल्ला की कीमत x। बल्ला या गेंद लिख दो, गेंद दिया है तो गेंद लिख दो y। अब तुम गया प्रश्न से, प्रश्न पढ़ो। तुम दुकान पर कितना गया? 5 बल्ला ले रहे हो?
एक बल्ला का कीमत, अच्छा मान के चलो ऐसे समझो, एक बल्ला का कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ला के 300। क्या किया, 3 गुने 100। हाँ। एक बल्ला का कीमत 200, तो 5 बल्ला कीमत 1000। 200 गुने 5। तो उसी तरह से एक बल्ला कीमत कितना है, X। एक बल्ला के कई गो बल्ला लिए हो, 3 तो तीनों के 3x। 3x। गेंद कई गो लिए हो, 6 गो, तो 6y। और टोटल पेमेंट 39। समीकरण 1। अब यदि तुम आगे करे, बाद में उसने एक बल्ला, कई बल्ला, एक बल्ला। एक बल्ला तो x, और 2 गेंद, तो कितना गेंद, एक गेंद y रुपया, तो 2 गेंद 2y, 2y। तो कितना दे रहा है, 1300। कितना दे रहा है, 1300। समीकरण 2। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्थिति में बीजीय एवं ज्यामितीय निरूपण की बस करना है, तो होता गया। इसमें से 3 कॉमन ले लो, समीकरण में 3 कॉमन दिख रहा है ना, यस सर। तो 3 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 दूना 6 और 2 से 1300, यानी समीकरण 1 और 2 ये दोनों समीकरण एक ही है, एक ही है। यानी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो रहा है। तो क्या करेंगे, इस एक दोनों बराबर हो रहा है, तो क्या करोगे, समपाती हो जाएगा। ग्राफ खींचोगे तो दोनों एक ही पड़ जाएगा, है ना। तो ग्राफ खींच देना, ग्राफ तो खींचने के लिए सिखा ही चुके हैं, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। देखो, एक दिन 2 केजी सेव तथा 1 केजी अंगूर का कीमत 160 रुपया था। कितना था, 2 केजी सेव। तो माना 1 केजी सेव का मूल्य, माना 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना, y रुपया। ठीक है। और मान के चलो कोई ठेला लगा के बिक्री कर रहा है, ठेला लगा के, और चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है कि 2 किलो सेव 1 किलो अंगूर ले जाइए और 160 रुपया पेमेंट कीजिए। 2 किलो सेव और 1 किलो अंगूर ले जाइए और कितना पैसा दीजिए, 160। तो 1 किलो 100 रुपया, तो 2 किलो सेव कितना में, 2x, और अंगूर 1 किलो y रुपया, तो 1 किलो ले रहा है ना, तो y तो कितना, 160। समीकरण 1। फिर आगे बढ़ रहे हो, 1 महीना के बाद 4 किलो सेव, तो 1 किलो सेव कितना x, तो 4 किलो सेव 4x। 2 किलो अंगूर तो कितना, 2y। कितना पेमेंट करने पड़ रहा है, 300। समीकरण 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो 2x प्लस y बराबर 150। इसको मान लो समीकरण 2। देखो, यह समीकरण 1, यह समीकरण 2, दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। बट यहाँ पर देखो, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। a1 का वैल्यू समीकरण में 2, a2 का वैल्यू 2, कॉमन लेके 2 आ गया। b1 का वैल्यू y के बगल में 1 है, 1। b2 का वैल्यू 1, c1 का वैल्यू, c2 का वैल्यू 150। है काट के 1 बराबर 1, आया 0 0 कट के 16 बटा 15 बराबर हो गया, है बराबर नहीं है। कंडीशन बोलो, जल्दी बोलो। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं, यानी ग्राफ जब खींचोगे दोनों समांतर जाएगा, कोई हल नहीं, यानी असंगत हो जाएगा। बात समझ रहा है। पढ़ोगे किताब तभी कुछ होगा, ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। चार बना लेना, एनसीईआरटी का है। अब आगे देखते हैं 5 नंबर, ठीक है ना। इसी तरह समीकरण ही है, एक ही बार नहीं बताना है, बना लेना है। अब 5 नंबर में देखो बहुत सारा एग्जाम्पल है,
हम इसमें एक एग्जाम्पल बताएंगे। कह रहा है कि जांच करें कि x और y के निम्नलिखित योग में समीकरण 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0 के हल है कि नहीं। बहुत सारा है। जैसे पहला दिया है x बराबर 2 और y बराबर 0। अब बताना है कि यह x बराबर 2 और y बराबर 0 इस समीकरण का हल है कि नहीं। तो बहुत ही आसान है। 2 गुने x का मान कितना? 2 माइनस 3 गुने 0 माइनस 4 बराबर 0। 4 0 ना, यस सर, 0। तो कहानी खत्म। और ये माइनस 4 बराबर 0। 0 बराबर 0। दोनों पक्ष बराबर आ गया। हाँ। तो दोनों पक्ष बराबर आ गया तो कहोगे कि दिया हुआ x बराबर 2 और y बराबर 0 इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल है। बना लोगे ना? बाकी क्वेश्चन है कि सब बता दे? बना लेना। इस तरह का चैप्टर में भी क्वेश्चन आएगा तो चैप्टर का हर एक क्वेश्चन हम बना देंगे, अभी समझा रहे हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7 आ गया। एग्जाम्पल कौन में एग्जाम्पल था? 5 के बाद 6 लाना चाहिए। 6 में भी यही दिया है। कर की जांच करें कि निम्नलिखित बिंदु में कौन समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख पर स्थित है। तो वो बराबर दोनों पक्ष आ गया तो है, नहीं तो नहीं। बात खत्म। वही चीज है, आलेख पर होगा तभी तो उस जैसे यह है तो इस यह आलेख एक इसका मान के चलते इस पर जितना भी बिंदु होगा ना, जितना भी बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस सब बिंदु इस आलेख पर न है। अभी जो x बराबर 2 और y बराबर 0 इस बिंदु पर ही रहेगा, ये रेखा पर ही रहेगा। 7 नंबर देखो, कह रहा है आलेखीय विधि से हल करें। किस विधि से हल करना है? आलेखीय विधि से हल करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आलेखीय विधि से हल करना है। जैसे पहला दिया है x प्लस y बराबर 3 और 2x प्लस 5y बराबर। आलेखीय विधि से हल करना है। हम हल कर रहे हैं एक क्वेश्चन। समीकरण 1 समीकरण 2 1 को लेके चलो x प्लस y बराबर 3 तो y बराबर 3 माइनस x। एक तो बॉक्स बनाओगे ना। बोलो x के मान क्या रखा जाए? x के मान क्या रखा जाए? आज पूछो रखो ना, सोच क्या रहे? 7 छोटा रखो 0 तो 0 तो y के मान 0 कैसे होगा? 3 में से 0 जाएगा तो 3 ना होगा। x का मान अब क्या रखें? 1 तो y का क्या हो जाएगा? 2। 3 में से क्या 2? यह ना हो रहा है। इस समीकरण 1 का हो गया। समीकरण 2 में देखो 2x प्लस 5y बराबर 12 तो 2x किसी एक को उधर लेके चल जाओ, x या y को, जो तुमको इच्छा करे। तो 12 माइनस 5y तो x बराबर 12 माइनस 5y। अब बटा में 2। अब बोलो y की जगह पर क्या रखे? जल्दी बताओ। यहाँ दिखाई देगा ना? यस सर। चलो बोलो x के y की जगह पर क्या रखे? जल्दी बोलो। y की जगह पर 2 रखेगा। अरे 0 रख दो। 0 5 गुने 0 कहानी खत्म। तो क्या 5 गुने 0 हट जाएगा ना। तो क्या बचेगा? 12 बटा 2 तो y की जगह पर 0 तो x की जगह पर 6। और बोलो अब की क्या रखा जाए? 2 रख दो। 2 5 दूना 10। यस सर। 2 से 12 में से 10 गया 2 बटा 2 तो रख दो y की जगह पर 2। y की जगह पर हाँ मिस्टेक हो गया। y की जगह पर 2 रखो। देखो 2 रखोगे ना तो 5 दूना 10 और 12 में 10 गया 2 और 2 बटा 2 तो 1 ना समझ में आ रहा है का? अब सर। ग्राफ से देखो तो दिखाई दे रहा है। यस सर। ग्राफ तुम लोग खींचोगे x डैश होता है x होता है। इधर क्या होता है? x डैश। ऊपर क्या y y डैश हेने माइनस होता है।
नहीं सर है ना प्लस होता है प्लस इधर माइनस होता है याद नहीं क्या ये तुम चेक करो ये माइनस होता है ना Yes, ये plus. 1 2 3 4 5 6 उधर माइनस होता है -1 माइनस में तो चाहिए नहीं छोड़ दो ऊपर क्या होता है प्लस माइनस नहीं ना नहीं। याद की लो तुम 1 2 3 ठीक है ना देखो हम उल्टा होकर लिख रहे हैं तो राइटिंग गड़बड़ चलेगा उससे तुम लोग समझ रहे हो केवल यहाँ समझाने का काम हो रहा है 5 अब बोलो x का मान 0 एक से ये रह जाएगा मूल बिंदु दोनों काटा हुआ मूल बिंदु 0 अब y का 3 ऊपर ऊपर तो 0 3 यहीं पर हो जाएगा यहाँ लिख दोगे 0, 3 x का 1 तो यहाँ आओगे अब y का ऊपर ये दू हो जाओ उतना ऊपर कैसे चल गया अच्छा चलो लिखा गया तो क्या करा सकता है इन दोनों को मिला दो इसे मिल गया ये बिंदुआ को मिला दो तो हो गया यह क्या था 1 और 2 पहला हो गया दूसरा देखो x का 6 आ जाएगा अब y का 0 ये रह जाएगा रहेगा ना x का 1 अब y का 2 उसी पर आ जाएगा ये 6 0 ये बिंदु को मिला दो जैसे मिलना चाहता है ये कट गया ना कटा कि नहीं कटा तो इस बिंदु पर कटा तो x का मान आंसर में होगा 1 और y का मान होगा 2 यह हो जाएगा अद्वितीय हल ग्राफ प्रतिच्छेद चेक कर लो 1 चेक कर लो यहाँ पर 1/2 b1 का वैल्यू 5 c1 का वैल्यू 3/, देखो बराबर नहीं ना है तो अद्वितीय हल संगत ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा पहले ही बता चुके हैं इसी तरह से दूसरा तीसरा बना लो ग्राफ है बार बार ग्राफ बनाना जरूरी है नहीं चलो ठीक है 8 नंबर भी बन जाएगा अब 8 नंबर कह रहा है देखो x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहा है x अक्ष से तो देखो x अक्ष से घिरा यही क्षेत्रफल है 8 नंबर में और फिगर ऐसे बनेगा ना ये x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये नहीं है क्योंकि तो खुला है ये घिरा मतलब चारों तरफ से नहीं घिरा घेरना मतलब निकल के भागने का कोई चांस ना हो तो देखो x अक्ष ही है देखो घिरा हुआ है ये x अक्ष है ना अब y जो है घिरा हुआ क्षेत्र का ये भी x अक्ष है बट घिरा क्षेत्र देखो इधर सब खुला है तो भाग जाएगा ए में भागेगा एक अक्ष से तो इसी को एक अक्ष से घिरा क्षेत्र 8 नंबर में कर रहा है एग्जाम्पल है बना दिया है समझ लेना सब अब देखो अब अच्छा क्वेश्चन आ गया 9 नंबर पर वो क्या कर रहा है संगत और असंगत बता रहा है पूछ रहा है संगत और असंगत अच्छा ये क्वेश्चन बताओ संगत है क्या संगत है असंगत ये क्वेश्चन में क्या है संगत है क्या संगत है संगत है तो 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है देखो इसमें मिटा रहे हैं देखो 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बताइए कि संगत है या असंगत 3 गो दिया है पहला ये सॉल्यूशन देख के नहीं बताओगे यहाँ तक सॉल्यूशन देख लोगे केवल क्वेश्चन पर ध्यान दोगे 3/2x प्लस 5/3y अब बराबर में 7 फिर दूसरा दिया है 9x माइनस 10y बराबर 14 है 14 देखो यह C1 या C2 याद रखना C1 भी RHS में है और C2 भी RHS में है कोई तकलीफ नहीं है तकलीफ कब होगा जब यह इधर हो और यह इधर हो C1 C2 दोनों एक ही साइड होना चाहिए या तो इधर हो नहीं तो उधर हो दो गो पक्ष है या तो इधर नहीं तो उधर तो दोनों अपन RHS में सेट है बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है हमको अब कह रहा है कि बताइए संगत है कि असंगत संगत है कि असंगत तो संगत असंगत चेक करने के लिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 यही ना तो बोलो A1 का वैल्यू कितना है तुम बोलो A1 का हाँ 3/2 A2 का वैल्यू कितना है 9 B1 का वैल्यू कितना है 5/3
B2 का वैल्यू कितना है? 10। -10 हम बोलेंगे। C1 का वैल्यू कितना है? 7। 14। ये 9 पलटी करेगा ना, तो 3/2 गुने 1/9, इसके नीचे 1 है, करता है। और 5/3 गुने -1/10 पलटी करेगा, 7/14 तितरी का, तो 1/6 और 5 दूना तो -1/6 1/, बराबर नहीं है। नहीं है 1/6 दिख रहा है बट माइनस में है, माइनस बराबर नहीं नहीं है। तो क्या कहोगे? संगत। असंगत हट। अदि- संगत क्या? संगत संगत। संगत अरे ये बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर B1/B2, अभी 3 को बताए हैं ना, ये बराबर नहीं है। इसको सोचो मत, जब है हमको पता चल के बराबर नहीं है तो यह क्या कहलाएगा? और साथ ही साथ संगत कहलाएगा। और साथ साथ और क्या कहोगे? अद्वितीय। और ग्राफ के बारे में क्या विचार है? प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद करेगा। x का एगो मानेगा और y का एक ही मानेगा। कुछ भी आए एक ही गो आएगा। इसी का दूसरा पार्ट देख लो, 3 गो क्वेश्चन इसमें दिया है। देखो दूसरा, 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। संगत या संगत बिना बनाए हुए बताओ, कौन बताएगा? सोचो, मन में सोच लो। अरे 2/4 A1/A2, B1 का वैल्यू -3 -6 8/, दोनों की तरफ है, कट जाएगा 1/2, ये भी माइनस गया, 1/2 ये भी 8/, हाई तो बराबर है, बराबर नहीं। बोलो बोलो जल्दी बोलो। संगत का असंगत। अरे दोनों बराबर आ गया तो यह हो जाएगा असंगत। कोई हल नहीं। ग्राफ समांतर जाएगा, समांतर जाएगा। अगर कल नहीं याद हुआ वो तीनों, तब इसका हाल समझ लेना। सब पेज नंबर बताए हैं ना? 3.4 अच्छा ये शब्द ले है, पेज नंबर 3.4। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसका, और पूछ रहा है संगत की असंगत। देखो 4/3x प्लस 2y बराबर में 8, उसके बाद 2x प्लस 3y बराबर में 12। का छाप रही है? छापना है, बोलो छाप रही। A1 का वैल्यू 4/3, A2 का वैल्यू 2x ना, x के बगल वाला B1 का वैल्यू, B2 का वैल्यू, C1 का वैल्यू, C2 का वैल्यू है। पलटी करेगा गुने 2/8, बोलो यस या नो? 2 दूना तो 2/3 जिसे पूछेंगे वही आइयो कटेगा। 4 दूना 8 चलती है 12, 2/3। बोलो संगत के संगत संगत। ग्राफ एक दूसरे के ऊपर संपाती कहते हैं, क्योंकि तीनों बराबर आ गया। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों बराबर आ गया। ग्राफ खींचोगे एक दूसरे के ऊपर, अनंत अनेक हल है। एक सौ को मैं निकाल सकते हो? अनंत। सर के बाल जितना। हाँ तो सर के बाल गिन सकते हो? नहीं, उतना निकाल लो। अनंत अनेक हल का मतलब समझ जाओ, जितना इच्छा करे उतना। तो एग्जाम्पल नंबर कैसे समाप्त हुआ? 9। अब आगे देखो, आगे देखते हैं। कह रहा है फिर वही चीज आ गया 10 नंबर, संपाती और प्रतिच्छेदी ग्राफ के बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना? संपाती और प्रतिच्छेदी 10 नंबर। तो अच्छा 10 नंबर कर लेते हैं डिस्कशन। 11 भी कर, 11 नहीं किया जाएगा, 10 तक लास्ट।
देखो 10 में भी तीनों क्वेश्चन है। 9x प्लस बोलो 3y प्लस 12 बराबर 0। 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब देखो तुलना कर दो A1 बटा A2 और न दूना 1 बटा 2 लिख दे। यस सर 1 बटा 2 12 दूना 24 1 बटा 2 बोलो ग्राफ कैसा होगा? संपाती। संपाती। एक दूसरे के ऊपर तीनों बराबर है। यस तो ग्राफिक में पूछ रहा है, कह रहा कि बताइए समांतर होगा कि संपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा। इसमें क्या होगा? संपाती। एक दूसरे के ऊपर यानी संपाती। कुछ करने की आवश्यकता है इसमें नहीं। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 कर दो तुलना। 5 बटा 7 माइनस 4 बटा 8 बटा -9 माइनस 9 कोई बराबर नहीं हो रहा है। कोई बराबर नहीं हुआ, छोड़ो। ये बराबर नहीं तो क्या कर सकते हैं? संगत। प्रतिच्छेद करेगा। ग्राफ प्रतिच्छेद करें अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल। एक लास्ट क्वेश्चन, ये तो मीटरल है। 6x माइनस 3y, चलो ठीक है। 6x माइनस 3y प्लस 10 दिया हुआ है। 6x देखते हैं। 6x माइनस 3y और प्लस में 10। 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0 बराबर 0 दिया है ना। देखो 6 बटा 2 माइनस 3 बटा माइनस 1 नहीं 10 बटा 9 तो द्वितीय आई आई माइनस करके कहा जाएगा 3 आई 10 बटा 9। बोलो क्या है कंडीशन? असंगत। ग्राफ समांतर। ठीक है ना। तो A1 बटा A2 का भी गड़बड़ होगा। अब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है A1x प्लस B1y प्लस C1, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। बाकी आज पढ़ लिया। संगत, असंगत, संपाती, है ना। अद्वितीय, कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो कल हम सिखाएंगे x और y का मान निकालने के लिए। x और y कैसे, एक दो समीकरण है ना। x और y का मान निकालने के लिए 3 तरीका है। एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि और एक है ब्रजगुणन विधि। तो सबसे आसान विलोपन विधि कल सिखाएंगे, तब तुम्हारा 11 नंबर एग्जाम्पल के आगे बढ़ा जाएगा। तब तक के लिए घर पर जाके 1 से लेकर के क्या बोलते हैं 10 तक एग्जाम्पल पढ़ो, समझो और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन चैप्टर से खुद ब खुद सोल्व करो। और जो नहीं सोल्व होगा उसको टिक लगा के रखना कि जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो पूछ लेना है। ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही। आप